नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। मुजफ्फरपुर में रात में ट्रकों को घेरकर वसूली मामले में एक दरोगा और 3 सिपाही सस्पेंड। पटना के मसौढ़ी में अवैध वसूली का वीडियो वायरल। हाईवे पर चल रही गाड़ियों से जबरन पैसा वसूल रही पुलिस। पटना पुलिस की करतूत वायरल होने के बाद एसएसपी की कार्रवाई। एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों पर गाज। निलंबन के बाद गिरफ्तारी के भी आदेश। गोपालगंज के भोरे में कपड़ा दुकान में चोरी करते पकड़ा गया चोर। गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। मुजफ्फरपुर में राइफल के साए में पढ़ रहे छोटे छोटे बच्चे। मिठनपुरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वायरल वीडियो। डीएसपी ने दिए जांच के आदेश। चतरा में चलती हाईवा में लगी आग। गाड़ी के ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बचाई जान। डकरा कोल साइडिंग से कोयला अनलोड करा रही थी हाईवा। छपरा के मशरक में घर की छत गिरने से महिला जख्मी। इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती। बेगूसराय के तेघड़ा में लूट की गई गाड़ियों के साथ 7 अपराधी गिरफ्तार। 28 दिसंबर की रात पिकअप वैन की लूट के बाद पुलिस ने तेज किया था अभियान। नालंदा में नाबालिग लड़की के साथ रेप। पुलिस ने उप मुखिया और एक महिला को किया गिरफ्तार। महिला पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने होटल संचालक की गोली मारकर की हत्या। ढाबा चलाता था मृतक अमित कुमार। आक्रोशित लोगों ने एनएच जाम कर की आगजनी। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके में बक्से में हाथ पैर बंधे शख्स का शव बरामद। खेत में ताला लगा हुआ बक्सा मिलने से हड़कंप। बाइक गिरवी रखने के विवाद में हत्या। हाजीपुर के बलवा कुआरी से एक युवक का शव बरामद। शव के बाद शराब की बोतलें बरामद। शराब पीने के दौरान विवाद में हत्या की आशंका। बेगूसराय के गणपतौल में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। मृतक के बेटे का आरोप उसकी पत्नी ने ही रची थी हत्या की साजिश। सुपारी किलर ने वारदात को दिया अंजाम। बेतिया में जमीन विवाद में हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। हत्या के बाद परिजनों में आक्रोश। बेतिया के नौरंगिया पंचायत में जमीन विवाद में एक युवक की पीट पीट कर हत्या। चौकीदार के सामने युवक की हत्या। घटना के बाद सभी आरोपी फरार। औरंगाबाद के अल्पा गांव में दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या। दहेज के लिए की जाती थी मारपीट। आरोपी पति और ससुर गिरफ्तार। औरंगाबाद के ललोरो गांव में 3 दिनों से लापता 6 साल की बच्ची का शव नहर से बरामद। शव मिलने के बाद मची सनसनी। आरा के कृष्णागढ़ थाना इलाके में गंगा घाट पर मिला शव। शव की नहीं हो पाई है शिनाख्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांका में कैदी वाहन की सड़क किनारे खड़े ट्रक में टक्कर। चालक की मौत। जेसीबी से निकाला गया चालक का शव। कैमूर के मोहनिया में उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर निरंजन कुमार के घर पर निगरानी का छापा। पटना के 2 घरों में भी छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में केस है दर्ज। बगहा में भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लूटपाट। कर्मी से 1,83,000 रुपए की लूट। हथियार से लैस अपराधियों ने की लूटपाट। बाढ़ में अवैध बालू लदे 70 पिकअप वैन जब्त। कारोबार से जुड़े 34 लोग गिरफ्तार। बालू माफिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई। बेतिया में बेखौफ अपराधियों ने सीमेंट कारोबारी के कर्मचारी से लूटे 1.5 लाख। हथियार के बल पर अपराधियों ने लूटे कैश। लूट के दौरान अपराधियों ने चलाई गोली। मुंगेर के कोतवाली थाना इलाके में बच्चे पर 2 युवतियों की मोबाइल चोरी का आरोप। स्थानीय लोगों ने पकड़कर लाया थाना। बच्चे के पास नहीं बरामद हुआ मोबाइल फोन। भागलपुर पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और 12 गोली भी बरामद। छापेमारी के दौरान एक अपराधी फरार। पूर्णिया के अमौर थाना इलाके में बंद घर में चोरी करने पहुंचे चोर की संदेहास्पद मौत। घर में गृह स्वामी ने लगाया था बिजली का करंट। घर में पहले भी 3 बार हो चुकी थी चोरी। गया में एक निजी क्लिनिक में बच्चे की मौत पर परिजनों ने काटा बवाल। डॉक्टरों पर गलत सुई देने का आरोप। पिता ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। गिट्टी लदे ट्रक से 90 गैलन कच्चा स्पिरिट मिला। ड्राइवर समेत 4 गिरफ्तार। नवादा में उत्पाद विभाग की छापेमारी। हिसुआ थाना इलाके में घर में छापेमारी के दौरान युवक के पास से मिली 14 बोतल विदेशी शराब। इलाके में शराब बेचता था युवक। जमशेदपुर में पार्किंग को लेकर दुकानदार आपस में भिड़े। पार्किंग को लेकर करीब आधे घंटे तक होता रहा हंगामा। साक्षी बाजार की घटना। सरायकेला के तिरुलडीह में झुंड से बिछड़े एक हाथी ने जमकर मचाया उत्पाद। कच्चे मकान को तोड़कर अनाज कर गया चट। खलिहान में रखे धान को भी रौंदा। जमशेदपुर में दानिश हत्याकांड के 2 अभियुक्तों को पुलिस ने पारडी चौक से किया गिरफ्तार। देसी कट्टा, पिस्टल और कारतूस जब्त। दूसरे आरोपियों की तलाश जारी। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। सेवा सदन में ट्रॉली मैन का काम करता था युवक। पुलिस ने 2 आरोपियों को हथियार के साथ पकड़ा। पटना के एनएमसीएच में वैक्सीन स्टोरेज का सीएम नीतीश ने लिया जायजा। अधिकारियों से बात कर पूरी व्यवस्था को समझा। एनएमसीएच में की गई है 21 लाख वैक्सीन रखने की व्यवस्था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया एनएमसीएच का दौरा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और विभागीय अधिकारी रहे साथ। पुलिस मुख्यालय में सीएम नीतीश ने की लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा। सरकार गठन के बाद 5वीं बार समीक्षा। क्राइम कंट्रोल के लिए सख्त निर्देश। लॉ एंड ऑर्डर से बर्दाश्त नहीं कोई समझौता। समीक्षा के बाद सीएम नीतीश ने कहा नहीं बचना चाहिए कोई अपराधी।
बिहार कांग्रेस में हो सकती है बड़ी टूट, भरत सिंह का दावा। 11 विधायक छोड़ सकते हैं हाथ का साथ। सुरक्षित ठिकाने की प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को भी तलाश। कांग्रेस नेता भरत सिंह के बयान पर विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने उठाए सवाल। कहा किस हैसियत से कर रहे टूट का दावा, समझ से परे। कांग्रेस की टूट पर कांग्रेस प्रवक्ता आसिफ नाथ तिवारी का बयान। कहा कांग्रेस के नेता एकजुट, वो पैसों पर बिकने वाले नहीं। भरत सिंह के बयान पर बिहार की सियासत गरमाई। जेडीयू ने कहा कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति, इसी वजह से शक्ति सिंह गोहिल ने दिया इस्तीफा। बिहार में खनन का लाइसेंस आसान बनाने के लिए विभाग ने लॉन्च किया के पोर्टल। आवेदन के 15 दिनों के भीतर मिलेगा लाइसेंस। बिहार के नगर बस सेवा में शुरू होगी कैशलेस टिकट की सुविधा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और चलो सेवा के साथ हुआ समझौता। आरा में जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने किसान मजदूर रोजगार सभा को किया संबोधित। केंद्र और राज्य पर साधा निशाना। किसानों का हक पूंजीपतियों को देने का आरोप। मत्स्य एवं पशु पालन मंत्री मुकेश सहनी का बाढ़ और मोकामा में जोरदार स्वागत। बड़ी संख्या में लोगों ने किया स्वागत। लखीसराय में भी मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पटना से मुंगेर जाने के दौरान विद्यापति चौक पर फूल मालाओं से स्वागत। झारखंड में महिला सुरक्षा की मांग को लेकर लोहरदगा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। बोकारो में रेप और दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ दिया धरना। झारखंड में बढ़ते अपराध के खिलाफ बीजेपी ने राजभवन पर दिया धरना। राज्य सरकार पर बोला जोरदार हमला। सीएम हेमंत सोरेन पर हमला करने वालों से सख्ती से निपटेगी झारखंड पुलिस। डीजीपी एमवीवी राव का बड़ा बयान। दोबारा कानून हाथ में लेने वालों का तोड़ देंगे हाथ पैर। डीजीपी के बयान पर बीजेपी ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा आक्रोशित जनता सीएम से मिलकर बताना चाहते थे पीड़ा। झारखंड पुलिस स्टेट नहीं। अपराध को कुचलने को लेकर डीजीपी एमवीवी राव के एक बयान से गरमाई राजनीति। डीजीपी के साथ खड़ी जेएमएम। कहा अमन और कानून के राज के लिए सख्ती जरूरी। सीएम के काफिले पर हमला मामला। चतरा में सांसद धीरज साहू ने जताई नाराजगी। कहा हमले के पीछे बीजेपी का हाथ। चतरा के कई गांव में बिना बिजली दिए ही भारी भरकम बिल के विरोध में आंदोलन के मूड में ग्रामीण। दुमका के दिग्धि स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के पहले वर्ष के छात्रों ने समस्याओं को लेकर दिया धरना। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दिया जल्द समाधान का भरोसा। शेखपुरा में कोरोना वैक्सीन को लेकर लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार करने के लिए सिविल सर्जन ने की बैठक। शेखपुरा कृषि कार्यालय में टाल क्षेत्र के किसान सलाहकार की बैठक। फसल की गुणवत्ता और रखरखाव की दी गई ट्रेनिंग। अरवल में किसान आंदोलन के समर्थन में भाकपा माले ने दूसरे दिन भी दिया धरना। सुपौल नगर परिषद के काम से गुस्साए वार्ड पार्षदों ने कार्यालय में जड़ा ताला। घंटों कार्यालय में ही फंसे रहे कई कर्मचारी। वैशाली के महुआ में आधार कार्ड नहीं बनने से नाराज लोगों ने सीओ का घेराव कर जमकर किया हंगामा। जहानाबाद के घोसी में डीएम ने की 7 निश्चय योजना की जांच। खलिहान में खुद डीएम और डीडीसी ने की धान की दौनी। हजारीबाग के बड़का गांव और किरेडारी में जंगली हाथियों का उत्पात। कई घरों और फसलों को पहुंचाया नुकसान। सारण के डीएम नीलेश चंद्र देवरे ने पदभार संभालने के बाद अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शेखपुरा के अरियड़ी में सरकारी नर्सरी में विकसित किए जा रहे फलदार और औषधीय पौधे और बीज। पटना के केदार भवन में मनाई गई कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह की स्मृति दिवस। किसान आंदोलन के समकालीन दौर पर पड़ी चर्चा। सहरसा सदर अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही आई सामने। मरीज को निजी क्लिनिक में जाने को कहा। सिजेरियन के नाम पर कई दिन अस्पताल में रोकने के बाद अस्पताल छोड़ने को कहा। औरंगाबाद का अदरी नदी के किनारे स्थित शवदाह गृह चढ़ा कुव्यवस्थाओं की भेंट। जुगाड़ करके चलाया जाता है शव। रोशनी का भी नहीं इंतजाम। कटिहार में यातायात पुलिस का अभियान। सड़क किनारे बाइक और ठेला लगाने वालों पर कार्रवाई। पुलिस ने वसूला जुर्माना। बिहटा में निजी कंपनियों को जमीन देने में जुटी बियाडा। लोगों को मिलेंगे रोजगार के अवसर। स्थानीय लोगों में खुशी। भभुआ में पूर्व विधायक प्रमोद सिंह का नहीं बिक रहा धान। धान खरीदने के लिए तैयार नहीं। पैक्स गुहार लगाकर थक चुके हैं पूर्व विधायक। कटिहार में जूट मिल के बहुरेंगे दिन। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से बढ़ी उम्मीदें। पिछले 5 साल से बंद है आरबीएचएम जूट मिल। जमुई में जल जीवन हरियाली पर ग्रहण। लगाए गए पौधे हो गए बर्बाद। नए तालाब की खुदाई की वजह से कई कैबियन भी बर्बाद। वैक्सीनेशन को लेकर जमुई सदर अस्पताल परिसर में बनाया जा रहा है कोल्ड चेन। स्वास्थ्य विभाग ने 3 रेफ्रिजरेटर को भेजा जमुई। बिहार के एनएमसीएच को बनाया गया है देश का सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर। एक साथ रखे जा सकते हैं 21 लाख वैक्सीन। अस्पताल ने की वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी। औरंगाबाद के डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। विभागों के आपसी कोऑर्डिनेशन पर चर्चा। दरभंगा के टीकापट्टी गांव में नल जल योजना में गड़बड़ी। निर्माण के बाद ही गिरा जल मीनार। बीडीओ ने ठेकेदार पर लगाया आरोप। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का डंडा। सरकारी जमीन पर दुकान चलाने वालों पर कार्रवाई। बक्सर पुलिस ने सादे लिबास में चला रही वाहन जांच अभियान। अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस की पहल।
सासाराम में वन विभाग की गाड़ियों का हाल, बिना कागजात चल रही गाड़ियां, सरकारी गाड़ियों से कौन वसूलेगा जुर्माना। सीतामढ़ी के डुमरा थाना पुलिस ने कई इलाकों में चलाया मास्क चेकिंग अभियान, लापरवाह लोगों से वसूला जा रहा है जुर्माना। बक्सर सदर अस्पताल में लाखों रुपए की लागत से बना पोषण पुनर्वास केंद्र में लगा है ताला, केंद्र में ताला लगने से लोग परेशान। सीतामढ़ी में गन्ना उत्पादक किसान परेशान, रीगा चीनी मिल चालू नहीं होने के बाद गन्ने से गुड़ बनाकर किसान कम दामों में बेचने को मजबूर। शिवहर जिले के नए एसपी संजय भारती ने पदभार किया ग्रहण, नए एसपी ने क्राइम कंट्रोल को बताया प्राथमिकता। बक्सर में वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी, वैक्सीन रखने के लिए 3 फ्रीजर पहुंचे। शिवहर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, बेकार पड़े करोड़ों के भवन, सरकारी भवन बने शौचालय। नालंदा में न्यूज 18 की खबर का असर, रेलवे पुल की हो रही मरम्मत, पंचाने नदी पर बने पुल के 18 पिलर की मरम्मत। मधुबनी में बेनीपट्टी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दांत के इलाज से जुड़ी हाईटेक मशीन की जा रही इंस्टॉल, मरीजों को फ्री में मिलेगी दंत चिकित्सा की सुविधा। अररिया में 300 एकड़ में फैले रानीगंज वृक्ष वाटिका में बनेगा बिहार का दूसरा चिड़ियाघर, सांसद प्रदीप सिंह ने कहा जल्द मिलेगी केंद्र सरकार की मंजूरी। दरभंगा में भोजपुरी फिल्म निर्माता रंजन जी और महिला कलाकार पिंकी रंजन ने की बिहार में फिल्म इंडस्ट्री बनाने की मांग। मुजफ्फरपुर में बिहार गुरु डायरी जारी, डायरी में बिहार और भारत सरकार के मंत्री समेत अहम लोगों का नंबर, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति ने किया लोकार्पण। शेखपुरा के एकाड़ा गांव में बीएसएफ जवान अंकित राज के शहादत दिवस पर कार्यक्रम, अब तक नहीं हो सका मूर्ति निर्माण, असामाजिक तत्वों ने अंकित राज की मूर्ति को किया था क्षतिग्रस्त। गया जिले में पुलिस विभाग में भर्ती होने के लिए लड़कियां कर रही हैं कड़ी मेहनत, गांधी मैदान में हर दिन करती हैं प्रयास, नक्सल इलाके से लड़कियां प्रशिक्षण के लिए पहुंच रही। पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुजफ्फरपुर में युवाओं का अनोखा अभियान शुरू की, सेल्फी विद ट्री संस्था, लगाए जा चुके हैं 95,000 पौधे। कटिहार में विशु शाह मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने की शिरकत। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के बयान से खफा डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने की स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात, डॉक्टरों को सम्मान की जगह अपमानित करने का आरोप। जमशेदपुर के साक्षी में मंगला बाजार को हटाया गया, कोरोना संक्रमण के चलते फैसला, आम बागान में दुकान लगाने के निर्देश। सरायकेला के वीरबांस में इंफिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क को जमीन देने वाले 30 रैयतदारों को नौकरी मिलने की जगी आज, जिला प्रशासन रैयतदारों की पहचान करने में। गुमला में करौंदी पंचायत के ग्रामीणों ने किया हंगामा, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने को लेकर हंगामा। साहेबगंज में पान की खेती पर लगने लगा है ग्रहण, पान की खेती की जमीन एनएच के लिए अधिग्रहित। रांची में रुक्का डैम के 2 संप हाउस की सफाई, रांची के कई इलाकों में जलापूर्ति बाधित। खबरें अभी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी देर।